राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप लोगों को पता ही है कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिपाही का परीक्षा होने वाली है। और परीक्षा काफ़ी दिनों बाद, आपके 6 साल बाद करीब आपके फॉर्म आए हैं, वैकेंसी आए हैं, परीक्षा होगी। और यही एक सुनहरा मौका है जिससे आप इस बार वर्दी अपने शरीर पर धारण कर लें, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसमें दोबारा जब तक आएगी तब तक ओवर एज हो जाओगे। 5 से 6 साल के बाद ही आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप कई जगह से तैयारी कर रहे होगे, आपने बहुत सारे कोर्स खरीदे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल फ्री है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल के इसको देखना है। ये जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2018 में जो पुलिस की भर्ती आई थी तो उसका जो 27/1/2019 को ये पेपर हुआ था। ठीक है, 27 जनवरी 2019 को ये पेपर हुआ था। तो इसको आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए आपका जो सीरीज बी सेट 24 है और द्वितीय पाली का पेपर है। तारीख भी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ से आपके 150 क्वेश्चन का पूरा सेट है। तो वो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप मुझे बताइएगा कि इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, आप साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा। जो पुलिस के आधिकारिक ध्वज का रंग होता है उसमें 2 रंग होते हैं, एक तो लाल और दूसरा कौन सा होता है, हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है आपका नीला रंग होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला 2 रंग होते हैं। उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी कवर हो गया कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 नवंबर 1952 को ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को ध्वज प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 23 नवंबर 1952, 23 नवंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। तो हमारे 4-5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। आपने ये गाना भी बहुत सुना होगा, छाप तिलक, और ये कविता है अमीर खुसरो की। तो ये पूछ रहे हैं कि किस भाषा में है। एक तो आपकी भोजपुरी, बी ऑप्शन है खड़ी बोली, सी है ब्रज भाषा और डी है उर्दू। तो अमीर खुसरो जी की जो कविता है छाप तिलक सब छीनी, ये जो दोस्तों है ये है ब्रज भाषा में, जो कि हमारी भाषा है, हम ब्रज क्षेत्र में आते हैं। तो ये ब्रज भाषा में है और सी आपका सही उत्तर है। आइए इसके साथ के सारे कवर हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो आपके एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ और 4 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों का? 8 सुल्तानों का। चलो, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को रिक्त स्थान से सम्मानित किया गया था। स्वामी रामभद्राचार्य को किस में से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो जो आपका सही उत्तर है वो है पद्म विभूषण, डी आपका एकदम सही है। आइए देखते हैं, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2018 का पद्म विभूषण इलिया राजा तमिलनाडु, गुलाम मुस्तफ़ा खान महाराष्ट्र तथा परमेश्वरन केरल को प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 का पद्म विभूषण पुरस्कार तीजन भाई अनिल कुमार, मणिभाई नायक, बलवंत मोरेश्वर पुरेंदरे तथा इस्माइल उमर विदेशी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो आप समझे, आपने 15 का वहाँ पूछा। अब जो क्वेश्चन आपका अब बनेगा 2024 में, जो आपसे क्वेश्चन बनेगा वो आपसे 2019 का पूछेगा, 21 का पूछ लेगा, 22 का पूछ लेगा या 2018 का पूछ लेगा, क्योंकि अब और गैप हो गया है और हर बार पद्म विभूषण मिला है। तो आपका जो है किसको दिया गया है, 18-19 का भी आपको पता चल गया। देखिए 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 4 है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? चुंगी, संपत्ति कर, आयकर कर, स्टाम्प शुल्क। तो ए है चुंगी। वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी की फुल फॉर्म हमेशा याद कर लीजिएगा, के अंतर्गत निम्नलिखित कर शामिल है।
केंद्र संबंधी कर जो कि केंद्र सरकार के संबंध में आते हैं वो है आपके केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, औषधि और शौचालय निर्माण, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, विशेष महत्व के सामान आदि। और राज्य संबंधी क्या है? राज्य वैट, केंद्रीय बिक्री कर, विलासिता कर, चुंगी और प्रवेश कर, सभी प्रकार के खरीद कर, लॉटरी और जुए पर कर, विज्ञापनों पर कर आदि। अतः चुंगी कर राज्य कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त और डी 21 सितंबर। तो यहाँ पे जो है आपका दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 17 जनवरी, 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त और डी 21 सितंबर। तो आपका सही उत्तर है 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है तथा 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किसके द्वारा, यहाँ पे आपको नाम बताना है, द्वारा किया गया था? जॉर्डस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट, मार्टिन कूपर और विलियम कुलेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है जॉर्डस क्लाउड ने किसका किया था? नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। तो ए आपका एकदम सही उत्तर है। देखिए नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्डस क्लाउड द्वारा किया गया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। आप ये पता कर लीजिए, आप पुलिस में जाएंगे तो रिवॉल्वर जो आपको मिलती है, तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट ने। मार्टिन कूपर ने वर्ष 1970 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। मार्टिन कूपर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया तथा विलियम कुलेन को प्रथम कृत्रिम प्रशीतन प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शन थे, चारों से आपको पता चला कि किसने किसका आविष्कार किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार और मुखौटा। तो सी जो है वो आपका अवतार है। अवतार एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। आपने देखा होगा, आप व्हाट्सएप पे अभी कभी कभी अपने अवतार की डीपी लगा लेते हैं। आप जैसे हैं अपना वैसा अवतार बनाते हैं, बियर्ड, चश्मा, आप जो भी आप जैसे भी बनाते हैं तो वो आप डीपी लगा लेते हैं। तो वो हमेशा आपका प्रतिनिधित्व करती है कि आपकी प्रोफाइल पर वही दिखाई देती है। तो वैसे ही वो बता रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया और नेपाल। तो जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों वो आपका मलेशिया के निकटतम है। अगला प्रश्न है आपका, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलिविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो देखिए आपका ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की राजधानी है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगर आप नॉर्मल करंट देखते हो, नॉर्मल चीज़ें पढ़ते रहते हो तो आपको ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। अगर आप कुछ ही नहीं पढ़ते हो तो अलग बात है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित स्थल देश है, इसकी राजधानी सुक्रे है। वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिका में स्थित देश है, इसकी राजधानी काराकस है। और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक विशाल देश है, इसकी राजधानी ब्रासीलिया है। ठीक है दोस्तों। रिक्त स्थान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एवं सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा और बांदीपुर। तो ये जो हैं आपके काजीरंगा में पाए जाते हैं, जो कि आपका असम में है। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन में कवर कराता जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के साथ में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहेंगे, नॉर्मल पढ़िए नहीं, सिर्फ नॉलेज लेते रहिए, तो आपको पता होगा काजीरंगा जो है असम में है। सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जबकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, सांभर, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं। तो चारों आपके कवर हो गए। अगला प्रश्न है, देखिए कितना सरल प्रश्न है। इम्फाल किस भारतीय की राजधानी है? तो इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है दोस्तों। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अभी आपको चारों की बताएगी। देखिए इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की कोहिमा है और सिक्किम की गंगटोक है। ठीक है दोस्तों। चलिए
ये जो है आपका, ये सारे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं ये 4th से 5th क्लास की जीके में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो आपकी जड़ें हैं, जो आपने बचपन में पढ़ा है, उसको ना भूलें, तो आपका पुलिस का पेपर बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? तो गांधीनगर, रांची और अगरतला, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है वो कर्क रेखा से सबसे दूर है। निम्नलिखित शहरों में भुवनेश्वर कर्क रेखा से सबसे दूर है। कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर रांची है। ठीक है, तो आपको निकटतम पता चल गया, दूर पता चल गया। हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, ये मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ हॉर्नबिल महोत्सव, और ये मैंने अपनी जीके की क्लास में भी कराया है। तो ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम और डी बिहार। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो आपका ए नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। भारत के सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रमुख महोत्सव है और छठ पूजा बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल और कोहिमा। तो जो है वो आपका सही उत्तर है, डी है आपका इम्फाल और कोहिमा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी, और डी है आपका इसका सही उत्तर है, वो है इम्फाल, कोहिमा। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध इम्फाल, कोहिमा क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को की थी, परंतु इसे आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1942 में से आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। 5 जुलाई 1943 को नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना ने बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ मिलकर मोर्चा लिया। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, एक बार आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करें। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, वृषभ, हाथी, सांप। तो बी है आपका वृषभ। पोला त्यौहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस त्यौहार में वृषभ बैल की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे आपको पता चला वृषभ किसको कहते हैं। वृषभ का जो पर्यायवाची है, समानार्थी समान शब्द है, वो है आपका बैल को वृषभ कहते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश राज्यभाषा। तो वो देता है राष्ट्रपति, जो होते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के संविधान के हिसाब से। तो बी आपका सही है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 76 तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद दरपर्यत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्तस्थान की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो सी जो है आपका वो सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो सी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। रफ़ी अहमद किदवई, ए, बी है आपका कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो आपका सी जो है वो सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का मूल रूप संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और डरबन। तो वो जा रहे थे प्रिटोरिया। 1893 में जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उन्हें पीटरमारिट्जबर्ग के निकट रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू और गरबा। तो बिहू होता है दोस्तों असम में,
ये चीज़ आपको पता होगी। असम अभी हाईलाइट भी चल रहा है क्योंकि असम में अभी यात्रा चल रही है, तो रोज़ न्यूज़ पे आ रहा है। तो आपका जो है बिहू होता है, बिहू नृत्य असम से संबंधित है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथकली केरल से का प्रमुख नृत्य है, गरबा नृत्य गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपने इसके बारे में सुना होगा। PMJDY के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। यह भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो जो आपका मगध है दोस्तों वो आपका बिहार के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना 325 ईसा पूर्व मगध में हुई थी। तत्कालीन मगध में वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिले शामिल थे। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, राष्ट्रकुल, G20, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियान का सदस्य नहीं है। एशियान के सदस्य राष्ट्र ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। तो ये सदस्य हैं, भारत नहीं है। भारत सार्क का है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2008 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता? जापान, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका सही उत्तर है वो है बी आपका हो जाएगा भारत। 23 से 29 अगस्त 2018 के मध्य संपन्न कैरम विश्व कप में भारत की महिला टीम ने तथा श्रीलंका के पुरुष वर्ग ने विश्व कप जीता। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी जो हाल ही में गेम्स हुए हैं उसमें आपके भारत ने जितने गोल्ड मेडल, मैंने करंट की वीडियो डाली है वो आप जाके देख सकते हो, जितने गोल्ड मेडल और ये सब जो जीते हैं उसमें जाके आप ये चीज़ ज़रूर देखना कि उसमें जो है भारत ने जो जीते हैं वो पढ़ के जाना, क्योंकि वो अब वही पूछे गए। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां और 100वां। तो आपका डी है 100वां। विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का 100वां स्थान था। अक्टूबर 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी उद्योग सहजता सूचकांक 2019 में भारत का 77वां स्थान था। इस वर्ष भारत ने सूची में 23वां पायदान सुधार किया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया है। केन्या, तंजानिया, सूडान, युगांडा। तो सी है आपका सूडान ब्लॉक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंद में 100 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंजल भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू बॉबी जॉर्ज और डी अनुराधा बिस्वाल। तो आपका है हरमनप्रीत कौर आपका सही उत्तर है। नवंबर 2018 के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 51 गेंद में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है? अवटु ग्रंथि, आग्नेयाशय, तिल्ली और अस्थिमज्जा। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, वो है तिल्ली। प्लीहा या तिल्ली स्प्लीन एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। यह प्राणी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। यह रक्त निस्संयनक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे रक्त में प्रविष्ट जीवाणु छनकर वहीं पृथक हो जाते हैं और श्वेत कणों WBC के जीवाणु भक्षण द्वारा अंदर ही अंदर नष्ट हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न,
मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम और तांबा। तो डी जो है वो तांबा आपका सही है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा तांबा धातु शामिल है। इस प्रकार का स्वर्ण लगभग 14 कैरेट का होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आप जो ज्वेलरी पहनते हैं 20 कैरेट 22 कैरेट, असल में वो 14 कैरेट की होती है। तांबा उसमें मिश्रित करके ही बनाया जाता है, क्योंकि सोना कभी अकेला आकार नहीं लेता। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बैकलाइट और केवलर। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, नायलॉन 6। नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए मोनोमर कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा रिक्त स्थान है M1L2T2, M1L2T-3। तो आपका सही उत्तर यही है, M1L2T-3 शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा। तो यहाँ से दोस्तों एक सेकंड, देखिए, चलिए अगला प्रश्न है आपका, CaSO4.2H2O का रासायनिक सूत्र है एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक और क्वार्ट्ज। तो बी है आपका जिप्सम का ये नाम है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। तो ये विद्यालय जो स्थित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर और गैंडा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में जो है मछली का चिन्ह है, ये आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीला रंग प्रयुक्त है, ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है 60, 70, 80, 90। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में दोस्तों 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। माघ मेला के दिन शुरू होता है मकर संक्रांति, बसंत। देखिए अभी माघ मेला आपका चल रहा है प्रयागराज में। तो मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। तो आपका ए आपका सही होगा, मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। तो सी है आपका वाराणसी। कवि संत कबीर का जन्म 1940 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू तथा नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद रिक्त स्थान द्वारा रखी गई थी। बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खान, बिस्मिल्ला खान, अमजद अली खान। तो बी है आपका बख्शू खान। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद मोदू और बख्शू खान द्वारा रखी गई थी। मोदू यहाँ थे नहीं ऑप्शन में। तो आपके यहाँ पे दोस्तों पूरे 38 प्रश्न हो गए। ठीक है, कभी कभार 40 भी आते, आपके 38 प्रश्न हो गए। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपके समझ आई होगी। आगे आपके संख्यात्मक अभिरुचि के प्रश्न मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आप जरूर देखेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस RO के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।